हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉम इनसाइडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइटनिंग डील के बारे में, जिसे आप अमेजोन पर लिमिटेड टाइम डील की तरह भी देखते हैं। इसके लिए आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल होम पेज पर एडवर्टीजमेंट में डील का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले समझते हैं लाइटनिंग डील के बेनिफिट्स। सबसे पहला है टेक पार्ट इन अमेजोन इवेंट्स। अमेजोन बहुत सारे मार्केटिंग इवेंट्स करता है, जैसे कि प्राइम डे, ब्लैक फ्राइडे वगैरह। इन इवेंट्स के जरिए अमेजोन के होम पेज पर एक काफ़ी अच्छा कस्टमर्स का ट्रैफिक ड्राइव होता है। उसी दौरान जब आप एक लाइटनिंग डील रन करते हैं तो उन इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी ऑफ योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। जब आप एक लाइटनिंग डील रन करते हैं तो अमेजोन के डील्स पेज पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है, जिससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। समझते हैं कैसे। जब कोई कस्टमर टूडेज डील में जाके वो उस दिन की डील्स चेक करता है, तो वहीं लेफ्ट साइड पे एक फिल्टर के ऑप्शंस रहते हैं, जहां पर डील ऑफ द डे, लाइटनिंग डील और बेस्ट डील अवेलेबल रहते हैं। लाइटनिंग डील पर क्लिक करने पर उस दिन रन होने वाली सारी लाइटनिंग डील को एक साथ विजिबिलिटी मिलती है। वापिस आते हैं डील्स पेज पर। उसके बाद थर्ड बेनिफिट है इंक्रीज सेल्स अक्रॉस योर ब्रांड। इन प्रमोशन से एक लार्ज कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट विजिबल होती है और उस विजिबिलिटी में से कुछ परसेंटेज सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है हाईलाइट प्रोडक्ट्स इन सर्च रिजल्ट। जब कस्टमर अमेजोन पर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी सर्च करता है तो बाहर से ही उसे पता होता है कि इस प्रोडक्ट पर लिमिटेड टाइम डील यानी लाइटनिंग डील रन हो रही है। तो इस वजह से आपके जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। अब समझते हैं डील को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसे क्रिएट करने के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप के लिए हम क्रिएट ए न्यू डील पे क्लिक करेंगे। देर आर नो रिकमेंडेशन एट दिस टाइम। बहुत बार न्यू सेलर्स या एटलीस्ट 6 मंथ पुराने सेलर्स ने ये वाला ऑप्शन देखा होगा कि उनकी कोई भी प्रोडक्ट लाइटनिंग डील में एलिजिबल नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट को लाइटनिंग डील के लिए एलिजिबल करना सिर्फ अमेजोन के हाथ में है, पर फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट को लाइटनिंग डील के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। लाइटनिंग डील एक टाइम बाउंड प्रमोशनल ऑफर है, जो एवरेज 6 से 8 घंटे के लिए अमेजोन पर विजिबल होती है। उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको इन पॉइंट्स को क्लियर करना है। सबसे पहला पॉइंट है अमेजोन पर एक अच्छी सेल्स हिस्ट्री होनी चाहिए और कम से कम 3 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए। अगर आप अमेजोन पे जस्ट 2 महीने पुराने सेलर हैं तो आपके लिए ये काफी चैलेंजिंग होगा कि आपकी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक अच्छी सेल्स हिस्ट्री मिले। पर अगर आप 6 मंथ या उससे पुराने सेलर हैं और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअसली एक अच्छी सेल्स चल रही है, यानी पर डे ऑन एन एवरेज एटलीस्ट एक प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी के काफी क्लोज है। सेकंड पॉइंट इसमें होना चाहिए कि इस पर कम से कम 3 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इंक्लूड एज मेनी वेरिएशन एज पॉसिबल। अगर आप कोई ऐसी कैटेगरी में डील करते हैं जैसे शूज या अपैरल्स, तो उस केस में आपको कोशिश करना है कि आप उस प्रोडक्ट के जितने पॉसिबल वेरिएशन हैं वो सारे के सारे ऐड करें, जैसे साइज, कलर, डिजाइन वगैरह। थर्ड पॉइंट है नॉट टू बी अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट और ऑफेंसिव। यानी अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपके चांसेस बहुत कम है लाइटनिंग डील के लिए एलिजिबल होने में। इसको विस्तार से आगे समझेंगे। उसके बाद है बी प्राइम एलिजिबल इन ऑल रीजन्स। यहाँ पर आपको सारे रीजन के लिए एलिजिबल होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने रीजन यानी अपने स्टेट जिस जोन में पड़ता है उस रीजन में है तो भी काफी है। पर हाँ, अगर आप एक से ज्यादा रीजन में प्राइम मेंबर है तो आपके प्रोडक्ट की लाइटनिंग डील एलिजिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद न्यू कंडीशन। अगर आप रीफर्बिश प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपको लाइटनिंग डील का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यू प्रोडक्ट को ही इसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद है बी कंप्लायंट विद कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज। अगर आपको ना पता हो तो बहुत बार कुछ सेलर्स कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज के जरिए अपने प्रोडक्ट पर फेक रिव्यूज कराते हैं। ये एक अमेजोन रिव्यू मैनिपुलेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आपने इस तरह से कोई रिव्यू करवाए हैं तो आपकी प्रोडक्ट को लाइटनिंग डील एलिजिबिलिटी नहीं मिल सकती। उसके बाद आखिरी है कंप्लायंट विद डील फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट। इस पॉइंट को हम डील को क्रिएट करते समय समझेंगे। इसी के साथ नीचे अमेजोन ने एक इंपॉर्टेंट नोट बताया है कि अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है पर ऊपर दिए गए पॉइंट में से कोई पॉइंट को वायलेट करती है तो उस केस में आपकी डील कैंसिल होगी और वो डील की जो फीस होगी वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी प्रोडक्ट पे 3 स्टार रिव्यू है, आपने एक लाइटनिंग डील क्रिएट कर दी है जो 3 से 4 दिन बाद एक्टिव होने वाली है, और सडनली आपको एक नेगेटिव रिव्यू आ जाता है जिससे आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग 2.9 हो जाती है,
उस दरमियान अगर आपकी डील कैंसिल होती है तो अमेज़न आपको वो डील की फीस वापस नहीं करेगी। अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ये पॉइंट्स को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला है क्वालिटी। जैसे ऊपर दिखाया गया कि प्रोडक्ट की एक सेल्स हिस्ट्री और 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, वहीं पे इस पॉइंट को अच्छी तरीके से बताया कि इफ देयर आर 5 और मोर कस्टमर रेटिंग, यानी 3 स्टार की जो रेटिंग है उस पर 5 या उससे ज्यादा कस्टमर ने रेटिंग दी होनी चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट वेरिएशन, यानी आप जो प्रोडक्ट में डील करते हैं उसके कम से कम 50% वेरिएशन को आपको डील में ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टी शर्ट के 6 कलर और 6 साइजेस हैं तो उसमें से 50% आपको लाइटनिंग डील में क्रिएट करने होंगे। वैसे ये कंडीशन समय के हिसाब से चेंज होती रहती है, पर फिर भी अगर आप ज़्यादा वेरिएशन ऐड करते हैं तो आपके डील को सिलेक्ट होने के चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके बाद जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, जैसे ई सिगरेट, अल्कोहल, एडल्ट प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिन और बेबी फार्मूला। इन सारी प्रोडक्ट्स या इस तरह की किसी भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होने पर आपकी लाइटनिंग डील कैंसिल हो सकती है। आखिर में है फुलफिलमेंट मेथड। प्रोडक्ट मस्ट बी प्राइम एलिजिबल, यानी प्राइम एलिजिबल होना एक मैंडेटरी पॉइंट है जिसमें आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी अमेजोन के वेयरहाउस में रख के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसी पर हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें अमेजोन के वेयरहाउस को कैसे इनेबल कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयरहाउस में शिपमेंट बना के कैसे बेच सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन के वेयरहाउस में प्रोडक्ट को भेजना नहीं चाहते हैं तो आपके पास सेलर फुलफिल प्राइम यानी इजी शिप प्राइम होना चाहिए। इजी शिप प्राइम कैसे ले सकते हैं, इस पर भी हमने एक वीडियो क्रिएट किया है, बड़ा ही आसान है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक स्मॉल कंडीशन रहती है, अगर आप इजी शिप प्राइम में हैं कुछ सर्टेन कैटेगरी के लिए आपकी डील रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर नीचे इसीलिए अमेजोन एक नोट बताया है, किसी सर्टेन रीजन की वजह से अमेजोन अगर आपकी लाइटनिंग डील को रिजेक्ट करता है तो उसका रीजन वो आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर कुछ यूजफुल टिप्स बताई गई है कि जब भी आप लाइटनिंग डील रन कर रहे हैं उसी दौरान अगर आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट को रन करते हैं तो आपकी लाइटनिंग डील काफी इफेक्टिव हो जाती है। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन का प्लान कर रहे थे तो लाइटनिंग डील के दौरान अगर आप उसको एडवर्टीजमेंट को रन करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की सर्च विजिबिलिटी और काफी स्ट्रांग हो जाती है और उसी दौरान लाइटनिंग डील के होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट को सेल्स में कन्वर्ट करने में आसानी होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आप अपने अकाउंट का हेल्थ डैशबोर्ड पहले से चेक कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलती है कि अपनी लाइटनिंग डील लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट ना हो जाए। सो गाइज, ये पॉइंट थे कि आप अपनी प्रोडक्ट को लाइटनिंग डील के लिए एलिजिबल कैसे कर सकते हैं। अब वापस आते हैं लाइटनिंग डील डैशबोर्ड पे। जब आपकी प्रोडक्ट एलिजिबल हो जाती है तो वो यहाँ पर नीचे विजिबल होती है इस तरह से। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट इन क्राइटेरियाज में फुलफिल हो रही है तो उसके एएसआई को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये आपकी सेलिंग प्राइस है और ये आपकी डील प्राइस। इस पर अमेजोन ने 22 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है और इसके नीचे है अवेलेबल क्वांटिटी जो कि 10 है। आपको इंश्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डील के एक्टिवेट होने से पहले अगर रेगुलर ऑर्डर्स आए और क्वांटिटी कम हो गई तो लास्ट मोमेंट पे आपकी डील रिजेक्ट हो सकती है और जैसे वीडियो में मैंने आगे बताया अमेजोन इसका कोई रिफंड आपको देगी नहीं। अब सिलेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डील के इवेंट की अवेलेबल डेट्स दिखाई गई हैं। साइड में आपको दिखा रहा होगा डील फी 0 है, पर ये 0 नहीं है। जब आपकी डील लाइव हो जाएगी उसमें मंथ एंड के बाद अमेजोन आपसे डील फी कलेक्ट करेगा। जानते हैं डील फी कितनी होती है? टाइप ऑफ डील में लिखा हुआ है अमेजोन रिकमेंडेड लाइटनिंग डील्स, यानी अमेजोन ने जो आपको रिकमेंड किए हैं एएसआई, अगर आप उस पर लाइटनिंग डील रन करते हैं तो स्टेप लेवल के हिसाब से आपको फीस चार्ज होती है। अगर आप एकदम बेसिक स्टेप लेवल में हैं तो 277 रुपीज़ और आप टॉप प्रीमियम में हैं तो जस्ट 222 रुपीज़। लाइटनिंग डील्स के फीस के चार्जेस में स्टेप प्रोग्राम के हिसाब से 20% तक का बेनिफिट मिलता है। स्टेप प्रोग्राम के और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसे चेकआउट करें, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वापस आते हैं डील डैशबोर्ड में, आपको कोई एक डेट सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप कर देना है। राइट साइड पे आप डील प्रीव्यू देख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे डील की इन्फॉर्मेशन। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमिटेड यूनिट्स लिखा हुआ है मिनिमम 10 और इन स्टॉक अवेलेबल है 733। नीचे मर्चेंट दिखाया गया है, यानी ये प्रोडक्ट्स मर्चेंट फुलफिलमेंट में अवेलेबल है। कमिटेड यूनिट्स यानी यहाँ पर जो आप यूनिट्स मेंशन करेंगे उसे बिकने के बाद आपकी लाइटनिंग डील अपने आप बंद हो जाएगी।
आप चाहो तो यहाँ पर मैन्युअली आपकी क्वांटिटी अवेलेबल के हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट पर यूनिट में नीचे दिखा है मिनिमम 22 रुपये। आप चाहें तो 22 रुपये से ज़्यादा दे सकते हैं, पर उससे कम ना करें, वरना आपकी डील रिजेक्ट हो जाएगी। अब आखिर में सबमिट डील पर क्लिक करना है और आपकी डील सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने बहुत बार देखा है कुछ सेलर एक गलती करते हैं, जिस दिन उनकी लाइटनिंग डील रन होने वाली होती है उसी दिन वो कूपन कोड लगा देते हैं, तो आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि सही प्राइस उसको कौन सी मिल रही है। तो कोशिश करें जिस दौरान आप लाइटनिंग डील रन कर रहे हैं आप कूपन कोड रन ना करें। आप चाहें तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट रन कर सकते हैं। सो गाइज यहीं पे वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।